लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम सभी लोग सुंदर कांड के उस आध्यात्मिक पहलू को देखेंगे, रसास्वादन करेंगे। इसमें देखेंगे कि हनुमान जी नागपाश में बध करके रावण के दरबार में है। रावण उल्टी फुल्टी बातें बोलता है, उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है। कथा इस प्रकार से आरंभ होती है। रावण अपनी बड़ाई करते हुए कहता है, रे मूर्ख बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने पूरे वाटिका को उजाड़ दिया? हनुमान जी धैर्यपूर्वक कहते हैं, यहां इशारा करते हैं हनुमान जी, कहते हैं तू देख, जिसको तुमने 10 शीश अर्पित कर दिया था और तुमने हमारी भक्ति को प्राप्त किया था, क्योंकि हनुमान जी तो स्वयं शंकर सुमन केसरी नंदन है, तेज प्रताप महाजगवंदन है। तो अब वो हनुमान जी अपने, देखिए हर गुरु अपने शिष्य की रक्षा करने की का प्रयास करता है। वो बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो, जिस परमानंद की हम आराधना करते हैं वो हमारे साथ में ब्रह्मांड के नियंता नर अवतार में अवतरित हुए हैं, तू इनकी शरण में आ जा। समझाने का बार प्रयास करते हैं, इशारे से सब बताते हैं, लेकिन वो तो कुछ मूर्ख अभिमानी अहंकारी रावण कुछ उसको समझ में आ नहीं रहा है। अब वो कहते हैं, हे रावण सुन, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश ये जगत को रचते पालते और संहार करते हैं, जो देवताओं की रक्षा करने और तुम्हारे जैसे दुष्टों का संहार करने के लिए शरीर धारण करते हैं, जिन्होंने शिव धनुष को तोड़ा है, उसको भी याद दिलाते हैं कि तू भी क्या था धनुष यज्ञ में, धनुष को तोड़ने के लिए हिला नहीं पाया। मैं उनका दूत हूं जिन्होंने शिव धनुष को तोड़ा है, खरदूषण तीसरा और बाली को मारा है। बाली जिसकी कांख में तुम 6 महीना घूमे थे, तुम याद कर लो। तुम्हारे जैसे बलशाली तुम्हारे तीनों भाइयों को मार दिया खरदूषण तीसरा को, उन्हीं का मैं दूत हूं। जिसकी प्यारी सीता को तू हर लाया है। अब हनुमान जी उसका मजाक उड़ाते हैं, बार बार कह करके, उसके करनी को कह करके कि तू क्या समझते हैं अपने आप को प्रभु के सामने। मैं, कहते हैं हनुमान जी, कि मैं तुम्हारी प्रभुता जानता हूं। सहस्त्रबाहु ने, अब उसको याद फिर और दिलाते हैं चिढ़ाने के लिए, कहते हैं सहस्त्रबाहु ने तुम्हें मारा, तुमको मारा नहीं था जी, सिर्फ जिंदा छोड़ दिया था। बाली के कांख में 6 महीने घूमते रहे थे। यह सुनकर रावण खिसियाकर उनकी बात हंसी में उड़ा देता है। हनुमान जी कहते हैं कि देखो रावण, मैं क्या करूं, तुम समझने का प्रयास करो। इशारा भी कर रहे हैं, बार बार समझने का प्रयास करो। मुझे भूख लगी थी, मैं बानर हूं, फलों को खाया। अब मेरा स्वभाव है कि जब कुछ तोड़ना फोड़ना हम लोग का, कूदना काटना हम लोग काम है, तो स्वभाव कुछ वृक्षों को उखाड़ दिया। तुम्हारे अनुचर मुझे मारने लगे, मैं क्या करता, फिर मैंने उन सबको मार दिया। फिर रावण को भी समझाते हैं, कहते हैं सुन रावण, अभिमान छोड़कर मेरी बात सुन, जिससे काल भी डरता है उनसे बैर मत कर और आदर से सीता जी को लौटा दो।
तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी तब अपराध विशारी। हे रावण, प्रभु श्री राम भक्त पालक और करुणा के सागर हैं। यदि तू उनकी शरण में चला जाएगा तो तेरे सब अपराध को क्षमा करके वो तेरी रक्षा करेंगे। प्रभु से विमुख रहने वालों की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए हे रावण, तू अभिमान छोड़कर कृपा के सागर भगवान श्री राम का भजन कर। लेकिन अभिमानी रावण को कुछ बात तो समझ में ही नहीं आ रही है। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन अभिमानी रावण हंसी उड़ाते कहता है, तू बड़ा ज्ञानी है, मुझको शिक्षा दे रहा है और तेरी मौत तेरे निकट आ गई है। अब देखिए, हनुमान जी कहते हैं कि मेरी नहीं तेरी मृत्यु निकट आई है। तो अब भी समझ जा, मुझे समझ में आ गया है कि तुझे मति भ्रम हो गया है। रावण क्रोधित होकर कहता है कि अच्छा हनुमान तुम ठहरो, तुम्हें बता रहा हूं। राक्षसों को आज्ञा देता, कहता है कि सभी मिलकर इसको मार डालो हनुमान जी को। अब देखिए, उसी समय विभीषण जी आ जाते हैं। विभीषण अपने भाई को प्रणाम करते हैं, समझाते हैं। अब वो प्रभु के भक्ति मार्ग में रहने से ये था कि बार बार रावण को संभलने का मौका मिल रहा है। विभीषण भी ये भी समझाते हैं कि देखिए ऐसा है भैया कि दूत को तो मारा नहीं जाता, ये हम लोग के नीति विरुद्ध है। तो कहता है भैया कुछ और इसको दंड दिया जाए। सलाह मशुरा होने लगता है, तो सभी आपस में विचार करने लगते हैं। तो ये निर्णय निकलता है कि जो बंदर होते हैं, आप कभी प्रैक्टिकल करके देखें, उनकी पूंछ आप पकड़े ना तो काट लेंगे तुरंत। तो बंदरों की अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है। तो सब कहते हैं मिल करके कि इसका तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसके पूंछ में हम लोग आग लगा देते हैं, और जब ये बिना पूंछ का हो जाएगा तब इसको समझ में आएगा कि मेरा जीवन कैसा है। अब हनुमान जी, मैं पहले ही बता चुका हूं कि हनुमान जी बार बार जो है रावण को चाहते हैं कि ये जो मेरी भक्ति करता था शंकर सुमन केशरी नंदन, हनुमान जी स्वयं शंकर के अंश अवतार हैं। वो बार बार ये सोच रहे, समझा रहे हैं कि इसने मेरी इतनी भक्ति की है, इसका भी कल्याण हो। तो अब वो समझ जाते हैं कि ये तो समझ नहीं पा रहा है, तो अब प्रभु की कृपा होती है। हनुमान जी सोचते हैं मन में, हंसते हैं, कहते हैं कि देखो कैसा इसका विचार प्रभु ने बदल दिया है, और वो अपने इतने विराट रूप में आ जाते हैं, अपने पूंछों को इतना बड़ा कर लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब इसको दंड देना उचित है, जरूरी है, क्योंकि तो समझ नहीं पा रहा है। अब वो उसके इतना बड़ा पूंछ अपना कर लेते हैं कि नगर का जो भी है, घी है, तेल है, कपड़ा है, रुई है, सब लपटने लगते हैं राक्षस लोग। तो क्या होता है कि वो खत्म हो जाता है, लेकिन पूंछ उनकी बड़ी की बड़ी रह जाती है। अब यहाँ पे एक और रहस्य आता है कि अब ऐसा वातावरण उस तरह उस समय उपस्थित हो जाता है कि सभी राक्षस मिल करके हनुमान जी को मारते पीटते खिलवाड़ समझते हुए लेके जा रहे हैं। और हनुमान जी ये विचार कर रहे हैं अभी भी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम नगर तो जलाने जा रहे हैं, कोई प्रभु का भक्त यहाँ पर हो जिसका घर जल जाए, और इसी बहाने वो सब घरों को अपना देखते भी जा रहे हैं कि किस घर को बचाना है। उनको लास्ट में यही समझ में आता है कि ठीक है, रावण का जो दरबार है उसको तो मैं नहीं चलाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो प्रभु ने मना किया है, आज्ञा नहीं है। लेकिन और ये विभीषण का घर है जो प्रभु की भक्ति से भरा हुआ है, इन दोनों को छोड़ करके मैं पूरा जला दूंगा। और जैसे ही राक्षस उनके पूंछ में आग लगाते हैं,
और सोच सोच के देखिए कि इतनी बड़ी बड़ी पूंछ थी कि उसकी लंबाई भी 1-2 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया था। और उसमें जब आग लग जाती है तो और प्रभु की कृपा से, हनुमत कृपा से इतना भयंकर हवा चलती है, तूफान चलता है और हनुमान जी तुरंत अपना छोटा सा रूप पकड़ लेते हैं और छोटा सा रूप पकड़ करके एक पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं। एक पहाड़ी से दूसरे घर को छलांग लगाते हैं, हर घर में अपना जो है वो छलांग लगा रहे हैं। और साथ में इतना तेज पवन चल रहा है, इतना तेज हवा चल रहा है कि उसी जो कपड़ा तेल वगैरह था वो पूरा नगर एक क्षण में भस्माभूष हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। जब हवा बहुत तेजी से चलने लगती है तो उस क्षण भी हनुमान जी जब नगर को जलता हुआ देख रहे हैं तो अपना वो भी प्रभु के भक्ति में चूंकि लीन रहते हैं, गरजने लगते हैं और आप इतने बड़ा स्वरूप फिर से बना लेते हैं जैसे लगता है कि वो आकाश को छू रहे हैं। फिर इसके बाद जो है जब सारा नगर जल जाता है फिर वो छोटा सा रूप पकड़ करके वो समुद्र में कूद जाते हैं और हाथ जोड़ करके सीता जी के सामने खड़े हो जाते हैं। इसके आगे की कथा हम आपको अगले सुंदरकांड के भाग में बताएंगे कि आगे क्या होता है, सीता माँ क्या आज्ञा देती हैं, हनुमान जी क्या विचार करते हैं, कैसे मार्ग सोचता है, आगे चर्चा करते हैं। एक छोटा सा भजन। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो।